क्या बात है? हमारी बेबो तो हमेशा खुश नजर आती है, मगर आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। खुश होने वाली बात ही है। हाँ? ऐसा क्या बात है? हमें भी तो बताइए ननद जी। अभी नहीं भाभी जी, कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले मुझे तो उनसे मिलने दीजिए। अरे बेबो रानी, किससे मिलके आ जाने दीजिए। हाँ? जिनके बारे में मुझे श्याम भैया ने बताया। श्याम भैया? ओह! अरे श्याम जी भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार। तुम्हारे घर में शादी है? जी भाभी जी, छोटी बहन की शादी है। अच्छा श्याम, शादी से एक बात याद आई कि तुम्हारा तो बड़े बड़े घरों में आना जाना रहता है। जी भाभी। हर घर का रीति रिवाज, कौन कैसा है कैसा नहीं, सबके बारे में जानते हो। और तुम्हें उनके घर के रहन सहन के बारे में भी पता होता है। अगर उसमें से कोई हमारी बेबो के लायक कोई लड़का दिखे जी भाभी जी, तो जरा हमें जरूर बताना। जी भाभी जी, जरूर बताइए। वाह! तब तो वाकई में ये खुशी की बात होगी, है ना? और इस खुशी में हम खूब झूम के नाचेंगे और खूब गाएंगे। हाँ? ठीक है? लेकिन भाभी जी, आपको इतना कैसे मालूम? ये लीजिए श्याम भैया नाश्ता। ना 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 अरे ना ना ना, श्याम भैया, बहुत हो गया। लीजिए। बेबो बहना, आपसे एक बात कही। हाँ हाँ श्याम भैया, कहिए ना। बहुत दिनों से भैया और भाभी जी से कुछ कहे के चाहत बानी, लेकिन हिम्मत ना पड़ल, वही से आपसे कहत बानी। हाँ हाँ, कहिए ना श्याम भैया। देखो बेबो बहना, हम अपन इच्छा बतावत नहीं। एक न एक दिन आपके भी अपने ससुराल जाए के पड़ी, तब भैया और भाभी जी रउआ के बिना कैसे रही हैं, उसी का उपाय हम आपके बतावत बानी। होकर क्या उपाय है श्याम भैया? अगर भैया और भाभी के कोई औलाद हो जावे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हो जाए तब ना। ये तो अपने हाथों में नहीं है। उसी का तो उपाय करे के बा। इसका क्या उपाय है श्याम भैया? श्याम भैया, आप मुझे बताइए, मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। हमको पूरा भरोसा है भैया और भाभी की मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। लेकिन कैसे? ओकर नाम बा पंडित शंभू मिश्रा। पंडित शंभू मिश्रा? हम लोग तो उनको जानते हैं। पंडित के जैसन लागत नहीं थे, लेकिन बहुत ज्ञानी बा। इस तरह की समस्या का समाधान करते हैं। अगर आप आपन समस्या बता दी तो समस्या का समाधान बता दी, और पंडित जी दक्षिणा भी नहीं लेते। ये तो मालूम नहीं था। बस अब हम तो पंडित जी के पीछे ही पड़ जाएंगे। उसका उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भैया। क्यों? अभी आपने ही तो बताया। लेकिन मैंने तो आपको बताया ही नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? श्याम भैया ने तो आपको नहीं बताया। हमने ही श्याम भैया को कहा था कि आपका तो बहुतों के घर आना जाना रहता है। हर घर का नेचर स्वभाव किसका कैसा है आपको तो पता ही होगा। उसमें से कोई ऐसा परिवार देखिएगा जो संयुक्त परिवार हो। भाभी, बेटा बेटा, ये सब हुआ कैसे? इतना अच्छा खासा था दोस्त था। ना कोई बीमारी थी, ना कोई समस्या थी। ये कैसे हो गया बेटा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बूढ़ी को ले जाना चाहिए बेटा। हम दोनों ले जाके अमीर को कैसे ले गए? अभी उसकी उम्र ही क्या थी अमीर की? मम्मी
बोले जा रही हो तब से? कुछ नहीं हुआ है अमित को, जैसा आप लोग सोच रहे हो। क्या कहा? तुम्हारा मतलब अमित पूरी तरह से ठीक है? उसे कुछ हुआ नहीं है? यही ना? ठीक नहीं है मम्मी। तुम क्या बोल रही हो बेटा? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि अमित ठीक है कि नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ बेटा। मम्मी, अमित अब मेरी कोई बात नहीं सुनता। वो अपने माँ बाप की बात सुनता है। वो जो कहते हैं वही समझता है। यहाँ तक तो आज उस बूढ़ा बूढ़ी के कारण उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। क्या कहा? अमित ने तेरे पर हाथ उठाया? इतनी बड़ी बात तो मुझे अभी बता रही है? पहले क्यों नहीं बताई? वही तो बताने के लिए आपको फोन कर रही थी, पर आपका फोन हमेशा व्यस्त ही रहता है। अब जाके लगा है। ये मामला तो बहुत बड़ा है। अमित चूहे से शेर कब बन गया? जो तुम्हारे इशारे के बगैर बोलता भी नहीं था, वो आज तुम्हारे पर हाथ उठाया? नैसा और बंटी नहीं कुछ बोले? नहीं, वो कुछ नहीं बोले। क्या हो गया उन दोनों को? क्या अमित से डरता है वो दोनों? नहीं मम्मी, इतने डरपोक नहीं है वो दोनों। मैंने दोनों को बहुत ट्रेनिंग दे रखी है। मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं दोनों। तो फिर इशारा क्यों नहीं दिया? अरे मम्मी, क्योंकि वो दोनों भाई बहन घर पे थे ही नहीं और अभी भी नहीं आए हैं। अभी भी नहीं आया? क्या मतलब? कहाँ है वो? मम्मी, तुम भी ना हद करती हो। खुद ही कहती हो बच्चों को पूरी आजादी देनी चाहिए। अब खुद ही पूछ रही हो कि कहाँ गए हैं। मैं क्यों पूछूं? कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किधर गए हैं? हाँ बेटा, ये बात भी सही है। पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। कल्याण कैसी हो बेबू? और भैया भाभी कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है पंडित जी, सब आपकी कृपा है। मेरी क्या कृपा, सब कृपा इनकी है। इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात तो सही है पंडित जी, लेकिन साथ ही साथ आप जैसे ज्ञान, विद्वान और नेक दिल लोगों की भी जरूरत पड़ती है, जिनको भगवान अपना माध्यम बनाते हैं कृपा बरसाने के लिए। अब वो खुद तो नहीं चल के आ सकते ना। बेबू, तुमने एक ही लाइन में बहुत बड़ी बातें कही। तुम्हारी इन बातों से मैं सच पचस, किसी के साथ जो कुछ भी होता है सब उन्हीं की मर्जी से। हाँ, ये बात सच है, किसी न किसी को बातें मौका। पंडित जी, आपको तो सब मालूम है, मेरा अतीत, वर्तमान,
लेकिन मैं अपने वर्तमान से बहुत खुश हूँ। फिर भी आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है मांगो। यहाँ सब बराबर है, गरीब अमीर, राजा रंग। भगवान ने इंसानों में इच्छा पूर्ति नहीं दिया है, और मैं भी उन इंसानों में से ही एक हूँ। भगवान सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। यही उम्मीद लेकर तो मैं आपके पास आई हूँ पंडित जी। मुझे भगवान से जो भी कहना था वो मैंने कहा। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेबो, क्या बोलना चाहती हो? पंडित जी, भैया भाभी की शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी औलाद नहीं हुई। भले ही वो ये बात जाहिर ना करते हो, लेकिन फिर भी मुझे उनकी चिंता सी लगी रहती है। तो अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक दिन उन दोनों को यहाँ ले आऊँ और आप उन्हें आशीर्वाद दें। बेबो, मेरे आशीर्वाद पर तुमको इतना भरोसा है? ठीक है, मैं जरूर आशीर्वाद दूंगा तुम्हारे बेटे। उन्हें जब आना है आ जाए, भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता है। लेकिन मेरे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आने की उनकी जरूरत नहीं है। बेटा, मैं वैसे कहीं आता जाता नहीं हूँ। अगर तुम बोल रहे हो तो मैं अवश्य तुम्हारे। पंडित जी, ये तो आपकी उदारता है मेरे भैया और भाभी के प्रति। तो अब आप आएंगे ना? अवश्य आऊंगा बेटा। तुम्हारा परिवार हर किसी की मदद करता है, और ऐसे परिवार की मदद करने में अपार खुशी है। आप कब आएंगे? एक कहावत है बेबो, शुभः शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम, अर्थात शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए। कोशिश करना बेटा, भैया भाभी दोनों घर पे रहे तो अच्छा है। वही होगा पंडित जी। आप कब आएंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आने के पहले तुमको फ़ोन कर दूंगा। ये मेरा मोबाइल है, इसमें अपना नंबर सेव कर दूंगा। ले लीजिए पंडित जी। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ।